तो मैं यहाँ ऊपर वाले कमरे में आराम से लेटकर वीडियो गेम खेल रहा था लगभग 3 से 4 घंटा। जब मुझको वीडियो गेम खेलते हुए हो गया तो मुझको नीचे से आवाज आई कि उज्जवल नीचे आओ। मैं नीचे गया देखने के लिए कि क्या हो गया है, और मैं उस समय डर भी रहा था कहीं ये लोग डांटने के लिए ना बुला रहे हो कि इतने देर से वीडियो गेम खेल रहे हो, तुम्हारा वीडियो गेम बंद हो जाएगा। और मैं आराम से डरते डरते नीचे गया। फिर जब मैं नीचे गया तो मुझे पता चला कि मम्मी और पापा दोनों लोग बाहर जा रहे हैं और पूरा घर खाली हो जाएगा। फिर जब वो लोग बाहर चले गए, मैं कमरे को बंद किया, सारी खिड़की दरवाजे बंद किया, ठंडी में एसी चलाया, आराम से कंबल को ओढ़ा, और उसके बाद वीडियो गेम का जो कैरेक्टर होता है लड़कियों वाला, उसको सिलेक्ट करके फैब करना शुरू कर दिया। अब मैं फैब कर रहा था पर मैं इस टाइम तक रिलैक्स नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद मैं एक पॉर्न वाली वेबसाइट पे गया और वहां पर एक परफेक्ट पॉर्न ढूंढना शुरू कर दिया, और उसके बाद वापस से मैं फैब कर रहा था पर रिलैप्स नहीं कर रहा था। अब धीरे धीरे जब 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, तो फिर मैं रिलैप्स करने ही वाला था, पर मैंने देखा कि मेरा दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं उसको बंद करना भूल गया था और वहां पर मेरी मम्मी आ गई। मैं पूरा शॉक हो गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। लिटरली मेरा रिएक्शन बहुत बेकार था और मुझको पता था कि मम्मी को ये चीज पता चल गई है। मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा था, पर उसके बाद भी उन्होंने कुछ बोला नहीं। पूरे रूम में वो घटिया कम की स्मेल फैल गई थी और मैं कंबल के अंदर ही बैठा हुआ था। एसी उस समय तक चल रही थी। वो जैसे ही दरवाजा खोली, थोड़ा सा अंदर आई और दरवाजा खोल के वो बाहर चली गई। बेसिकली अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो हम सब लोग बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करते हैं। उस टाइम मतलब इतना बेकार लग रहा था कि उस टाइम के बाद मैंने सोच लिया कि मैं वापस से कभी फैप नहीं करूंगा। पर उसी दिन 4 घंटे के बाद मैंने दोबारा फैप किया और ये चीज हर समय मेरे साथ रिपीट हो रही थी। मैं इतना फैट हो गया था, मेरे पास कोई भी ढंग की हेल्थ नहीं थी। मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले वीडियो गेम ही खेल रहा था। फिर इस समय तक जो मेरा कल का दिन था वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव था। मैंने 14 घंटा काम किया, सुबह उठा, 3 से 4 घंटा एक घंटे की वीडियो रिकॉर्ड की, उसके बाद अपनी दूसरी वीडियो रिकॉर्ड की, फिर रनिंग पे गया, कोल्ड बाथिंग किया, फिर मेडिटेशन किया, उसके बाद लर्निंग ली, अपने पूरे सेटअप को चेंज किया। ये सारी चीज मेरे साथ कल हुई। मैंने लगभग 14 घंटा काम किया। मेरे पास टाइम भी नहीं था कोई काम करने के लिए, कोई दूसरा काम करने के लिए। मैंने कुछ खाया भी नहीं, कल मैं पूरा फास्ट था। तो आखिर एक आदमी जो इतना एडिक्ट था वीडियो गेम, फैप और जंक फूड से, वो आखिर यहां तक कैसे पहुंच गया? और यही एग्जैक्ट रोड मैप मैं तुमको बताने वाला हूं। अब आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो और कम काम करके ज्यादा मनी अर्न करना चाहते हो तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पे क्लिक करके मुझसे फ्री में एक कॉल बुक कर सकते हो। इसके बाद जो चीज मैंने सबसे ज्यादा नोटिस की अपने एडिक्शन को छोड़ने के लिए, उसको मैं इससे पहले बता ही नहीं रहा था। मुझको लग रहा था अच्छा मेरा एडिक्शन जो है मेडिटेशन की वजह से, बायो हैक के कारण और एक्सरसाइज के कारण, इन सब के कारण छूटा है। और हाँ, ये सब एक फैक्टर थे। एक्सरसाइज के कारण छूटा था, मेडिटेशन के कारण छूटा था, 1-2% इन सब का फैक्टर था। पर जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था फाइंडिंग अ पर्पस, और ये चीज मुझको पहले पता ही नहीं थी। अभी अगर तुम 90% लोगों को देखोगे जो लोग जिम जा रहे हैं, मेडिटेट भी कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत सारे एडिक्शन से एडिक्ट हैं। उनके पास कोई भी पर्पस नहीं है। एक आचार्य थे, उनका नाम भूल गया हूं, उन्होंने बोला था अगर तुम अपने पूरे दिन में बिजी रहना शुरू कर दोगे तो फिर तुम कभी भी रिलैप्स कर ही नहीं सकते हो, कभी भी किसी एडिक्शन को फॉलो कर ही नहीं सकते हो। और उसके बाद मैं जब बिजी होना शुरू हो गया, लिटरली मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपनी फैमिली से जाके बात कर पाऊं। मैं 24 घंटा बस यहीं पर काम करता था और सोता था। उसके बाद मेरा सारा एडिक्शन छूट गया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है कोई 30 सेकंड का शॉर्ट्स देखने में। और इसीलिए तुमको अपने पर्पस को फाइंड करना पड़ेगा, ऐसी चीज फाइंड करनी पड़ेगी जहां पर जो काम करने में तुमको मजा आए, ना कि ये स्कूल सिस्टम जहां पर तुम स्कूल का काम करते हो। और अगर मैं तुमसे बोलूं क्या तुम स्कूल का काम हर एक दिन 12 घंटे के लिए कर सकते हो? तुम ना ही बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा वो कोई पर्पस नहीं है, तुम्हारा वो कोई गोल नहीं है जिस पर तुम मोटिवेटेड रहो, जिस पर तुम 12 घंटे तक काम कर पाओ। वो तुम्हारे लिए एक मैट्रिक्स है जो स्कूल सिस्टम ने डिजाइन किया है तुमको एम्प्लॉय बनाने के लिए। इसीलिए हम लोग को एक अपना ऊपर अचल लेवल का पर्पस फाइंड करना पड़ेगा। और ये काम करने के लिए
अपने एक ढंग के पर्पस को फाइंड करने के लिए एकदम सिंपल स्टेप है कि ट्रायल और एरर। जिस स्टेप से मैं गया था और जिस स्टेप से मेरे सारे क्लाइंट्स जाते हैं, अब तुम सबको एक ही चीज नहीं पकड़ा सकते हो कि मैं तुमसे बोलूं तुम बस यही काम करो, बस यही बिजनेस तुम ट्राई करो। तुमको ट्रायल और एरर से जाना पड़ेगा। लाइक जब मैं शुरुआत कर रहा था तो फिर सबसे पहले मैंने एक बुक पढ़ी, द मिलियनेयर फास्ट लेन, और उसके बाद मुझे कीड़ा चढ़ गया कि अब तो कुछ करना ही है, अब तो बिजनेस में ही कुछ ना कुछ करना है। पर मुझे पता नहीं था मैं एग्जैक्टली करूं तो क्या करूं। उसके बाद मेरा एक ऑफलाइन बिजनेस था, मैं सोचा चलो यहां पर थोड़ा फोकस करता हूं, पर वो चीज बेकार निकली। उसके बाद मैं ऑनलाइन आया, फिर एजेंसी को मैंने शुरू किया। एजेंसी में मैंने ये देखा कि मुझको रात भर जागकर कोल्ड कॉल करनी पड़ती, और उस समय मुझको इतनी अच्छे से इंग्लिश आती ही नहीं थी। और अगर मैं इंडिया में कोई एजेंसी रन करूंगा तो वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करती है। शायद मेरा ये एक्सपीरियंस बेकार था, पर जो भी चीज है। उसके बाद मैंने कोडिंग ट्राई की। कोडिंग में मुझको 12 घंटे बैठ के एक जगह बस कोड करना पड़ता, और मेरे लिए वो एक फुलफिलिंग टास्क नहीं था। उसके बाद मैंने एआई राइटिंग, ड्रॉप शिपिंग, बुक राइटिंग, हर एक चीज मैंने ट्राई की, पर कोई भी चीज मुझको अच्छी नहीं लग रही थी। उसके बाद जब मैं यूट्यूब पर आया, मैं यूट्यूब की वीडियो लगभग 4 साल 5 साल पहले से रिकॉर्ड कर रहा हूं, बीच में बंद कर दी थी। फिर जब मैं वापस यूट्यूब पर आया तो मुझको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, और यूट्यूब पर मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहां पर मुझे मजा आ रहा था। मैंने बचपन से देखा है कि मुझको बोलने में बहुत अच्छा लगता है। बोलना मेरा एक पर्पस है। जो तुम्हारा पर्पस होता है वो बस एक स्किल होती है, कोई बिजनेस नहीं। और तुमको ऐसा बिजनेस फाइंड करना है जहां पर वो स्किल अच्छे से फिट हो जाए। जैसे यूट्यूब में मुझको बोलने में मजा आता है, मैं 1-2 घंटे के लिए किसी को भी कोई ज्ञान दे सकता हूं, फिटनेस के ऊपर, वीडियो गेम के ऊपर, सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर, कोई भी ज्ञान मैं 1-2 घंटे के लिए दे सकता हूं। और इसीलिए हम लोग को अपने पर्पस को फाइंड करना है कि हम लोग का एग्जैक्ट पर्पस क्या है। बहुत सारे जो लड़के हैं वो लोग ऐसा फेसलेस यूट्यूब चैनल बना देते हैं, कुछ और काम कर देते हैं, पर उससे वो लोग फुलफिल्ड फील नहीं करते हैं, क्योंकि उनका वो पर्पस नहीं है। वो लोग बस वो चीज मनी के लिए कर रहे हैं कि जो मनी है और जो गर्ल्स हैं वो एकदम सेम होती हैं। अगर तुम थोड़ा सा भी बिजनेस की नीश में होगे, तुमको थोड़ा सा भी सेल्स पता होगी, तो तुमको पता होगा जैसे तुम अपने कस्टमर से डील करते हो वैसे ही तुम गर्ल्स से भी डील करते हो। और अगर तुम गर्ल्स को चेज करना शुरू कर देते हो तो फिर वो तुमसे भागती हैं, और अगर तुम मनी को चेज करना शुरू कर देते हो तो फिर वो तुमसे भागता है, क्योंकि तुम्हारे पास एक एबंडेंस माइंडसेट नहीं रहता है। इसीलिए हम लोग को एक पर्पसफुल बिजनेस फाइंड करना पड़ेगा, और यूट्यूब से अच्छी मुझे कोई चीज नहीं लगती है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, मुझसे एडवाइस लेते हैं, मैं उनको एडवाइस देता हूँ, उन सबकी लाइफ चेंज होती है। और यहाँ पर मुझको सबसे अच्छा लगता है जब कोई इतना बड़ा बड़ा टेक्स्ट मुझको सेंड करता है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं सब लोग मुझसे हमेशा खुश रहते हैं। लिटरली मुझे इतना बड़ा बड़ा टेक्स्ट वो लोग सेंड करते हैं। एक क्लाइंट ने मुझको बोला कि भाई तुम जानना चाहते थे ना कि मैं सबको छोड़ के, जितने भी दूसरे यूट्यूबर हैं सारे यूट्यूबर को छोड़ के बस तुम्हारे पास से क्यों आया, तुमको इतना रुपया क्यों पे किया? क्योंकि पहली चीज तुम इतने ज्यादा डिसिप्लिन हो, और तुम्हारे वजह से मैं 20x और डिसिप्लिन बन गया हूं। और दूसरी चीज, तुम मुझको लाख्स ऑफ रुपीस की, मिलियंस ऑफ डॉलर की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। ये सारी चीज मुझको मेरे क्लाइंट्स लिखते हैं, इतने बड़े बड़े टेक्स्ट वो लोग सेंड करते हैं जब उनके पास एक ढंग की वैल्यू आती है। और मैं ये काम कर पाता हूं क्योंकि मेरे पास इस चीज की ड्राइव है। मुझे मजा आता है 2 से 3 घंटे की एक फुल कॉल लेने में। इसीलिए तुमको अपना ढंग से पर्पस फाइंड करना पड़ेगा, और पर्पस को फाइंड करने के लिए मैंने तुमको एक एक्शनेबल स्टेप दे दिया है। जब तुम ये काम कर लोगे, तुम्हारे पास एक पर्पस आ जाएगा, तो फिर तुमको वापस से मन ही नहीं करेगा किसी और एडिक्शन पर जाने का। फिर हम लोग का दूसरा स्टेप है अपने एडिक्शन को छोड़ने के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस था, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है ट्रिगर। मैं यहां पर कोई फालतू स्टेप नहीं बताऊंगा कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये हैबिट ट्रैकर, ये सबको पता है कभी वर्क नहीं करता है। उस वीडियो पर 100 के 200 के व्यूज रहते हैं, भले ही मेरे पे नहीं है, कभी हो जाएंगे, पर वो चीज वर्क नहीं करती है। दूसरी चीज है कि ट्रिगर। जब भी तुम्हारे पास कोई ट्रिगर आता है, मान लो तुमने व्हाट्सएप को, यूट्यूब को स्क्रॉल करते करते कोई पिक्चर देख ली, कुछ भी हो गया, तब तुमको ज्यादा मन करता है रिलैप्स करने का। और ये चीज मैंने खुद अपने साथ और बहुत सारे मेरे भाइयों के साथ नोटिस की है। इसीलिए हम लोग को अपने सारे ट्रिगर को हटाना है, और ट्रिगर को हटाने के लिए तुम कोई ब्लॉकर का यूज कर सकते हो। जितने भी ट्रिगर वाले ऐप हैं, इंस्टाग्राम, ये सब ब्लॉक कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे
एक नया अकाउंट बना के उस पर ढंग की चीज देख सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे कोई भी ऐसी बकवास चीज नहीं आती है, बस एंड्रू टेट, मसल विलेज ये सब आते हैं। तो तुमको भी ढंग का इंस्टाग्राम बनाना है। मेरे इंस्टाग्राम पे अगर तुम देखोगे, मैं दिखा भी दे रहा हूँ, बस सेल्स के बिजनेसमैन आते हैं, या एलेक्स सिमोजी, लुक बर्नार, एंड्रू टेट और फिटनेस वीडियोस। कोई भी फालतू वीडियो नहीं आता है। और इसके अलावा जब भी तुम किसी और का इंस्टाग्राम देखोगे तो वहां पर सारे घटिया वीडियोस पड़े रहते हैं, क्योंकि वो लोग वही चीज देखते हैं, वहीं से उनको ट्रिगर मिलता है सॉफ्ट कॉर्न से, और 90% ऑफ लोग वहीं से रिलैप्स करते हैं। इसीलिए ऐसे सारे ट्रिगर को तुमको हटाना है। अगर तुम इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, मैं रिकमेंड करूंगा 6 महीने के लिए उसको पूरा बंद कर दो। उसके बाद तुम बहुत सारे ब्लॉकर्स का यूज कर सकते हो। गूगल ने अपने आप ही बहुत सारे ब्लॉकर बना रखे हैं, वहां पर जाके तुम उन सब का यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे पास कोई भी ट्रिगर नहीं आएंगे और तुम वापस से इन सारे एडिक्शन के ऊपर जाओगे ही नहीं। फिर आखिरी स्टेप है बिजी रहने के ऊपर। जैसे कि मैंने तुमको बोला कि आचार्य ने बोला था कि जब तक हम लोग बिजी रहेंगे तब तक हम लोग के पास कोई एडिक्शन नहीं आएगा। और मैं कल ये रील देख रहा था, ये काम मैं बहुत पहले से कर रहा था, पर मुझको पता नहीं था इस काम से इतना ज्यादा रिजल्ट मिलता है। मतलब बहुत छोटा एक्ट था और उससे मुझको रिमार्केबल रिजल्ट मिल रहा था। और जब कल मैंने ये रील देखी कि अगर तुम ये काम फॉलो करते हो तो फिर तुमको 500% का इंक्रीज मिलता है, तो मैंने सोचा अरे ये काम तो मैं इतने साल से कर रहा हूं और मुझको पता भी नहीं था कि इस काम की वजह से मुझको इतना रिजल्ट मिल रहा है। और वो है टू डू लिस्ट। जैसे तुम यहाँ पर मेरी कल की टू डू लिस्ट देख सकते हो, जहां पर मैंने 14 घंटा काम किया था। अगर तुम एक टू डू लिस्ट बना लेते हो जहां पर तुमको एग्जैक्टली पता रहता है तुमको पूरे दिन में क्या क्या चीज अकॉम्प्लिश करनी है, जैसे मुझको कॉल लेनी थी, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करनी थी, अलग से एक वीडियो बनानी थी, अपने रूम को सेटअप करना था, मेडिटेशन, रनिंग, कोल्ड बाथिंग, ये सारा काम करना था, तो फिर तुम्हारे पास कोई फ्री टाइम आता ही नहीं है। तुम्हारा माइंड हर समय उस चीज में चल रहा होता है। तो फिर अगर तुम एक टू डू लिस्ट बना लोगे अपने स्कूल कॉलेज के आने के बाद, तुम उसी को पूरा करने के ऊपर अपना सारा ध्यान लगाओगे, तो फिर तुम इजीली बिजी रहना शुरू कर दोगे। टू डू लिस्ट के कारण जो मैंने देखा था, सबसे पहले तुम बिजी रहते हो जब तक तुम्हारा ब्रेन वो चीज खत्म नहीं करता है, हर एक चीज के सामने टिक नहीं लगाता है, वो अच्छा फील नहीं करता है। और जब वो किसी चीज के सामने टिक लगा देता है तो एक फीडबैक लूप शुरू हो जाता है, एक पहिया चलना शुरू हो जाता है, ट्रेन का पहिया, और फिर वो चक 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 चलता रहता है और तुम्हारी लाइफ बस ग्रो करती रहती है। जो मैंने सक्सेस मैकेनिज्म के बारे में बताया था कि एज अ मैन हम लोग के अंदर एक सक्सेस मैकेनिज्म होता है और उस चीज को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग को अपना गोल सेट करना पड़ता है। और ये चीज टू डू लिस्ट बहुत अच्छी है उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए। अगर तुम सुबह उठते ही अपना 2 गोल पे टिक लगा लेते हो, जो मैं करता हूं, तो फिर वो पहिया स्टार्ट हो जाता है और हम लोग सक्सेस करना शुरू कर देते हैं। एक बहुत अच्छी चीज थी कि योर डे मेड बाय योर मॉर्निंग, कि जैसे तुम्हारी मॉर्निंग होगी वैसे ही तुम्हारा दिन होगा। एंड योर लाइफ मेड बाय योर डे, जैसे तुम्हारा दिन होगा वैसे ही तुम्हारी लाइफ होगी। इसीलिए तुम मॉर्निंग को जीतना शुरू कर दो। इसीलिए मैं 3 बजे उठता हूं और बिना ब्रश किए, बिना कोई भी फालतू एक्ट किए 4 घंटा अपना काम करता हूं। और जब वो एक अच्छा फीडबैक लूप स्टार्ट हो जाता है तो फिर मुझको मन करता है और काम करने का। मैं जिम में और ज्यादा मोटिवेटेड रहता हूं। इसीलिए सुबह सुबह उठो और सबसे पहले अपना सबसे हार्ड काम करो, एक टू डू लिस्ट को बना लो। लिटरली तुम 500% ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे। भले ही तुम सारे काम को टिक नहीं करोगे, पर तब भी तुम 50% और प्रोडक्टिव हो जाओगे। और एक सबसे बड़ी गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं कि वो लोग टू डू लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद जो काम वो नहीं किए रहते हैं उस पर भी वो लोग टिक लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अंदर से बहुत बेकार फील करते हैं। जो काम तुमने नहीं किया है, मान लो तुमने मेडिटेशन नहीं किया है, तो फिर वहां पर कट लगा लो। सिंपल। तुम उस समय बहुत बेकार फील करोगे, तुमको मन नहीं कर रहा होगा, नहीं यार मुझे टिक लगाना था, पर अगले दिन इसी पेन के कारण तुम इंप्रूव करोगे। ग्रेट थिंग्स कम फ्रॉम हार्ड थिंग्स। इसीलिए तुमको ये सारी हार्ड चीज करनी पड़ेगी। मेरे पास इतनी क्रेडिबिलिटी है कि मैं इन सारी चीजों के बारे में यहां पर बोल सकता हूं। तो फिर अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को देख के तुम एग्जैक्ट बिजनेस की गाइड देख सकते हो कि आखिर कैसे मैंने एक दिन में 7,000 रुपीज को अर्न किया।